यह कहानी उन सर्दियों की काली रात की थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे को कोहरे की चादर ने लपेट रखा था। राहुल और आनंद, दो दोस्त, उस रात काफी समय से एक हाईवे से एक सुनसान रास्ते में बाइक पर सवार अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहे थे। बाइक राहुल चला रहा था और आनंद बाइक के पीछे सवार। कभी उस सुनसान रास्ते को देखता तो कभी अपने मोबाइल की ओर देखता और कभी अपनी घड़ी को देखता और सोचता कि हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ समय बाद उसके मोबाइल से नेटवर्क भी गायब हो गई थी। आनंद और राहुल दोनों बिजनेस पार्टनर थे। वो दोनों अपने काम के सिलसिले में हिमाचल के छोटे से गांव निया गांव में आए हुए थे। उन दोनों का काम दोपहर में ही खत्म हो गया था। वो दोनों निया के गांव में अपनी बाइक लेकर घूमने निकल गए थे और फिर वापसी में वो रास्ता भटक गए। राहुल को बाइक चलाते हुए काफ़ी देर हो गई थी। तभी आनंद बोलता है, यार काफ़ी देर हो गई है, रात के 11:30 बज रहे हैं। आखिर हुनिया गांव गया कहाँ? उसे जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? तभी राहुल बोलता है, मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझे तो अब खुद टेंशन हो रही है। बाइक में तेल भी खत्म होने के कगार पर है और यहाँ दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि हमें यहाँ रुकने का ठिकाना तलाशना होगा। तभी राहुल बोलता है, मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोहरा के और सन्नाटे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है और मुझे अब बहुत ठंड महसूस हो रही है। तभी आनंद बोलता है, मुझे भी अब चाय की तलब महसूस हो रही है। तभी राहुल की नज़र हाईवे से सटे एक रास्ते में पड़ती है। वह एक कच्चा रास्ता था। बाइक वहीं रोक दी और उस कच्चे रास्ते की ओर खड़े होकर गौर से देखने लगा। उसे कोहरे में हल्की दूर में रोशनियां नजर आ रही थी। तब राहुल आनंद से कहता है कि मुझे लगता है कि वहाँ कोई गांव है। तब आनंद कहता है, अगर तुझे सच में ऐसा लगता है तो बाइक वहीं मोड़ दे और उधर चलने लगे दोनों। तो कुछ देर बाद गांव साफ साफ दिखाई देने लगा। उन दोनों ने देखा उस गांव को बेहद पुराने कच्चे थे। उन सभी घरों के 100 वोल्ट का बल्ब जल रहा था। पता नहीं क्यों आनंद को कुछ गांव में बड़ा ही अजीब लगा। उस गांव को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस गांव में कुछ भी मॉडर्न नाम की चीज ही नहीं है। गांव को रात को अच्छी खासी चहल पहल नजर आ रही थी। राहुल ने अपने बाइक की स्पीड स्लो की और आसपास नजर दौड़ाने लगा। तभी उन दोनों की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो हाथ में मटकी पकड़ी हुई उन दोनों की ओर ही चली आ रही थी। कुछ ही देर के बाद वो लड़की उन लोगों के पास आकर खड़ी हो गई और उन दोनों को देखने लगी और एक अजीब रहस्यमय मुस्कान लिए हुए बोली, आप लोग तो शहर के मालूम पड़ते हैं साहेब। तभी राहुल ने कहा, हाँ आपने सही पहचाना, हमें हुनिया गांव जाना था। तभी लड़की बोली, इस समय तो हुनिया गांव नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है और रास्ते में अधिकतर एक्सीडेंट कोहरे में ही तो होती हैं बाबूजी। तभी राहुल बोलता है, तो क्या हमें यहाँ रात गुजारने के लिए होटल या गेस्ट हाउस मिल सकती है?
राहुल की बात सुनकर वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उस लड़की की हंसने की घनघनाहट से पता नहीं क्यों उन दोनों को डर लगने लगा और उन दोनों को लड़की की हंसने की आवाज़ दिल में उतरने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वहाँ उस लड़की की सुंदरता की ओर खींचा चला जा रहा है। फिर लड़की बोली, यह गांव है बापूजी। यहाँ होटल या गेस्ट हाउस नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ चाय की चौपाल मिलेगी। आप समय अपना वहाँ बिता सकते हैं। चाय की चौपाल पर चाय पीते हुए गांव के लोगों के साथ बातचीत कर समय बिता सकते हैं। तभी आनंद बोला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। लड़की बोली, शहर के लोग हो ना, इसलिए नहीं समझे। गांव के होते तो तुरंत समझ जाते। इतना बोलकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से इशारा किया। राहुल और आनंद ने देखा कि उन लोगों के ठीक सामने एक घना पेड़ के नीचे एक ढाबा टाइप का कुछ बना हुआ था, जहाँ पर कुछ मेज कुर्सियाँ भी रखी हुई थी और कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए गर्म गर्म चाय का आनंद ले रहे थे। गर्म गर्म चाय को देखकर राहुल की बहुत सुकून महसूस होने लगा। राहुल ने बड़ी स्पीड से उस पेड़ के नीचे अपनी बाइक खड़ी कर दी। राहुल और आनंद को बाइक से उतरते हुए पेड़ के नीचे बैठे हुए लोग उन्हें बड़ी ही गौर से देखने लगे। उनमें से एक व्यक्ति जो देखने में काफी बूढ़ा नजर आ रहा था, राहुल और आनंद की ओर देख कर बोला, ठंड बहुत ज़्यादा है, तुम दोनों यहाँ जलते हुए आग के पास बैठ जाओ, तुम दोनों को सर्दी में काफ़ी राहत मिलेगी। राहुल और आनंद उनकी बात सुनकर चुपचाप जलती हुई आग के पास बैठ गए। मगर पता नहीं क्यों आनंद को थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ अजीब से महसूस हो रहा था। उसके अंदर ही अंदर एक विचार बार बार आ रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ गलत जरूर है। मगर उसने कुछ सोचा और राहुल से कुछ नहीं कहा। फिर राहुल ने उन लोगों से पूछा, क्या हमें 2 कप चाय यहाँ मिल सकती है? तब वह बूढ़ा व्यक्ति राहुल और आनंद की ओर देखते हुए कहता है, अरे बेटा, यहाँ गांव की चाय की चौपाल है, कुछ अपने बारे में बताओ और कुछ हमारी सुनो। हमारी गांव की चाय दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध है। इतना कहकर उस बूढ़े व्यक्ति ने सामने खड़े हुए व्यक्तियों को 2 कप चाय की ऑर्डर दिया और कुछ ही देर में राहुल और आनंद के सामने चाय की 2 गिलास हाजिर थी। दोनों ने चाय ली और चाय की चुस्की लेने लगे। तभी चुपके से राहुल के कान में आनंद बोलता है, राहुल, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है और यहाँ के लोग भी। मैंने गांव में भी इतनी रात में गांव में चाय की चौपाल जमते हुए नहीं देखा। राहुल ने उसे अपनी बकवास बंद करके चुप रहने को कहा और चाय पीने को कहा। राहुल उस बूढ़े व्यक्ति से बात करने लगा, चाय की चुस्कियाँ लेने लगा, मगर आनंद का अब चाय पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं होने लगा। उसने सबकी नज़र से चाय बचाकर जमीन पर फेंक दी। राहुल ने अपनी चाय खत्म की थी, तभी वह जोर जोर से खांसने लगा और वहाँ अपना गला पकड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में राहुल खून की उल्टियाँ करने लगा। ये देखकर आनंद बहुत
ज़्यादा घबरा गया। आनंद चीखता हुआ उन सब की ओर देखकर बोला कि तुमने आखिरकार चाय में क्या मिलाया था? मगर आनंद की बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं और उन सभी की चेहरे देखते ही देखते बहुत ही भयानक हो गई। उन सभी को ये चेहरे अजीब से खौफनाक चेहरों में बदल गया, जो आनंद को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। तभी आनंद ने राहुल की ओर देखा तो राहुल जमीन की ओर गिर पड़ा। आनंद चीखता हुआ राहुल को उठाने लगा, मगर आनंद ने देखा कि थोड़ी देर बाद राहुल का पूरा शरीर ठंड पड़ने लगा था। आनंद का दिल जोर-जोर धड़कने लगा। अचानक राहुल ने अपनी आंखें खोल दी। राहुल की आंखों को देखकर आनंद की रोंगटे खड़े होने लगे। राहुल की आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी और देखते-देखते राहुल की शक्ल भी उन्हीं खौफनाक गांव वालों की तरह हो गई, जैसे कि आनंद ने बहुत ही तेजी से 4 कदम पीछे ली और कुछ ही देर में राहुल आनंद की ओर देखकर हंसते हुए भयानक अंदाज में बोला, ह, यहाँ की चाय बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें एक बार यहाँ की चाय का चस्का जरूर लेना चाहिए। इतना कहकर राहुल भी धीरे-धीरे कदमों से उनकी भयानक चेहरों की तरफ बढ़ने लगा। पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यहाँ भूतों की चाय मिलती है, जो हर किसी को नसीब नहीं होती पीनी। तुम्हें यहाँ चाय पीनी ही पड़ेगी। आनंद अपनी खराब हालत में पागलों की तरह वहाँ से दौड़कर भागने लगा। उन भयानक लोगों की हंसने की आवाज़ें उसे पूरे गांव में गूंज रही थी, मगर आनंद ने अपने कदम नहीं रोके और जितनी ताकत से भाग सकता था उतनी जोर लगाकर भाग रहा था। सच तो ये था कि उसे ये भी नहीं पता था कि वह किस दिशा की ओर भागा चला जा रहा था। कुछ देर बाद उसे हुनिया गांव नजर आने लगा। आनंद हुनिया गांव पहुंचकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब आनंद की आंख खुली तो उसे बहुत सारे लोग घेरे हुए थे। आनंद कांपते हुए रात की दिल दहला देने वाली बात गांव वालों को बताने लगा। उस भीड़ में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकल आनंद के सामने खड़ी होकर बोली, तो इसका मतलब तुम उस भूते गांव की ओर गए हुए थे। तभी आनंद बोलता है, भूतों की गांव? मैं कुछ समझा नहीं। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, हमने अपने बाप दादाओं के मुंह से सुना था कि वर्षों पहले हुनिया गांव से कुछ दूर एक लुटेरों का गांव था। रात में जो भी मुसाफिर वहां भटक जाता था वो चाय में जहर देकर उसे मार देते थे। मगर एक दिन उस गांव में भयानक महामारी फैल गई। वो सभी दर्दनाक अवस्था में मारे गए वहां, मगर वो मरकर भी कभी नहीं मरे। आज भी कोई मुसाफिर रात में भटकते हुए उस गांव में पहुंच जाता है तो वह कभी वापस नहीं लौटता। तुम्हारा दोस्त भी अब कभी वापस नहीं लौटेगा। आनंद को उस औरत की बात पर विश्वास नहीं हुआ। आनंद जब हुनिया गांव के कुछ लोगों को लेकर जब उस गांव में पहुंचा तो उसने पाया उस बूढ़ी औरत की बात बिल्कुल सही थी। उसे वहां खंडहरों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। आनंद उदास होकर वहां से अपने शहर वापस आ गया।